हम लोगों की दशा कैसी है। एक बार व्यापारियों का एक समूह जा रहा था जंगल से, तो उनके पीछे एक हाथी पड़ गया काला सा। तो सब लोग इधर उधर भाग गए, केवल एक व्यक्ति को उस हाथी ने पकड़ लिया। आगे आगे वो व्यक्ति, पीछे पीछे वो हाथी, काला हाथी, बड़े बड़े दांत उसके। वो अपने प्राण बचाने के लिए भागा जाए, हाथी से कैसे बचा जाए। भागते भागते कुएं में गिर गया। गिरते गिरते उसके हाथ में एक बेल पकड़ ली उसने। उसको लगा हाँ अब मैं सुरक्षित हो गया। ऊपर देखा तो हाथी खड़ा है, एकदम गुस्सा क्रोध में, मार ही देगा। उसने सोचा कुछ देर बाद हाथी चला जाएगा, मैं सुरक्षित हो गया, अब मेरा कोई कुछ बाल बांका नहीं कर सकता। इतने में उसने क्या देखा कि चलो नीचे उतर जाते, कुएं में शांति से बैठेंगे। कुएं में एक 5 फण का सर्प अपना मुंह खोले बैठा है। कब नीचे आए तो कब इसको गोविंदाय नमो नमः। इतनी भीभत्स दृश्य, ऊपर हाथी, नीचे वो सर्प। उसी समय वो जो उसने बेल पकड़ रखी थी, उस बेल को 2 चूहे काट रहे थे, एक काला चूहा एक सफेद चूहा। अब मरना तो निश्चित है उसका, मरना तो है ही। उसी समय सूर्य महाराज कहते हैं क्या घटना घटी। वहां एक मधुमक्खी का छत्ता लटका हुआ था। क्या का छत्ता? मधुमक्खी का, जो शहद से भरा हुआ था। उसमें से शहद टपक रहा था, उसकी जिह्वा पर गिरा तो स्वाद आया उसे, बड़ा मीठा स्वाद। उस मधुमक्खी के शहद में इतना खो गया, ना तो सर्प याद रहा, ना हाथी याद रहा, ना चूहे याद रहे। सोनकादि ऋषि कहते हैं गुरुदेव मैं समझा नहीं। बोले ये जीव की गति है, ये हमारी और तुम्हारी तो गति जीव की गति है। काल, ये जो हाथी है ये काल है। हाथी कौन है? काल है। ऐसा पीछे पड़ता है तो व्यक्ति काल के ही ताड़ना से कुएं में गिरता है। ये कुआं क्या है? यही भवसागर कुआं है। बेल पकड़ लेता है। कौन सी बेल? जीवन रूपी बेल। इसकी आयु 100 साल की है मात्र। इसको 2 चूहे काट रहे हैं, एक काला एक सफेद। तो जीवन रूपी बेल को काटने वाले भी 2 चूहे हैं, एक दिन और एक रात। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। दोनों काट रहे हैं। अब उस व्यक्ति को उसने नीचे देखा, नीचे आराम से चले जाए तो नीचे 5 फण का सर्प अपना मुख खोले बैठा है। यही मृत्यु है। मृत्यु के 5 रूप हैं, प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान। उसने मुख खोल रखा है। अब उसने विचार किया मैं तो मरना सुनूं, मरना तो है ही। उसी समय मधुमक्खी का जो छत्ता है उसमें से जो रस टपक रहा है, ये क्या है? घर परिवार का सुख ही रस है। मैया कहती है महाराज जी क्या बताएं, कथा में कैसे आए, घर में मरवे की फुर्सत ना आए। अब ये मैया पूछो जब मरेगी तो फुर्सत से मरेगी। एक मैया, हमारे संत कहते हैं, एक मैया गांव में गोबर उठा रही थी। गोबर तो टोकनी में भरते हैं ना, गाय गोबर करते हैं। गोबर उठा रही थी तो गोबर ज्यादा भर लिया, उठे नहीं। राम राम कहने, हे भगवान ऐसे जीने से तो अच्छा है मौत ही आ जाए, मोह ले जाए। रोज ऐसी करना पड़ता। वहीं से मृत्यु जा रही थी, निकल के सामने आ गई। मैया चल। बोले तू कौन है? बोले मैं मौत। बोले मैंने कब? बोले अभी तो कह रही थी ना ऐसे जीने से अच्छा है मौत ही ले जाए, चल मैं लेने आई हूं। तो मैया ने कहा बोले एक काम कर, बोले ये गोबर का तसला उठा मेरे सिर पर रख दे। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। यही है। दिन भर कैसे परेशान रहते हैं हम घर में है? दिन भर मैं मन करता है वृंदावन चली जाऊं छोड़ के, मुझे नहीं रहना। और 2 दिन बाद वृंदावन से घर की याद आए तो चलो दिल्ली लौट करके मैं नजफगढ़। ये मरकट वैराग्य है। सूजी महाराज कहते हैं ये जो मधुमक्खी का छत्ता है यही घर परिवार का सुख है। हम सब जानते हैं मरना निश्चित है। जिसने जन्म लिया है उसका मरना निश्चित है, हमें मरना है। संसार में 2 ही चीज सत्य है, एक शिव का नाम सत्य है, दूसरा मृत्यु सत्य है। कोई तीसरा सत्य ही नहीं है। चाहे शिव का नाम हो चाहे नारायण का नाम हो, प्रभु नाम ही सत्य है। और एक मृत्यु सत्य, बाकी कुछ और सत्य है ही नहीं।
संसार तो मिथ्या है,